में मखलूकात रहती हैं। तो ये देखे बच्चों ने कैसे आगा साहब को घेर लिया है कि ये व्लॉग बना रहे हैं और ये मेरी तरफ आ रही थी भैंस। बच्चों ने इनको छेड़ा, मैं डर के इधर आ गया, कहीं मेरे ऊपर चढ़ जाती तो मेरा तो काम तमाम हो गया था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। व्लॉग शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर किया करें, शेयर भी किया करें। तो वो देखे आगे हमारे जानवर जा रहे हैं, भैंसें भी जा रही हैं। आगा साहब हमारे साथ हैं, पीछे आ रहे हैं, खा खा के काफी मोटे हो गए हैं, लेकिन इनको कोई परेशानी नहीं है। ट्राली से भी ये गिरे हैं, लेकिन इनको पता नहीं चला कि कभी ये ना क्या कहते हैं डाइटिंग शुरू कर दे। पूरी डाइटिंग नहीं करते, खाना खाकर लेट जाते। तो गाइस अब हम डेरे के अंदर, फार्म हाउस के अंदर आ चुके हैं। ये देखिए आगा साहब क्या कर रहे हैं। जी आगा साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? अरफान, ये पट्टे थोड़े से गीले हो गए हैं, इनको खुश्क कर रहा हूँ, क्योंकि खुश्क पट्टे जो जानवर अच्छे तरीके से खा लेते हैं। और ये मुर्गियां सारी इधर फिर रही हैं। तो आगा साहब आप हमें ऊपर का कह रहे थे। हाँ, तो आओ चलते हैं ऊपर, तुम्हें ऊपर का नजारा करवाता हूँ आज। तो गाइस अब हम ऊपर जा रहे हैं। आगा साहब हमें मौसम भी दिखाएंगे और भैंसें खेतों में फिर रही हैं वो दिखाएंगे, और हमें खेतों का नजारा दिखाएंगे। काफी हरियाली हुई हुई है, बारिश भी हुई हुई है। चले आगा साहब के साथ ऊपर चलते हैं। ये देखे गाय इधर खुली फिर रही है, वो देखे ऊपर पंखे चल रहे हैं। जिन भैंसों को गर्मी लगती है वो खुद ब खुद पंखे के नीचे आ जाती है, वरना बाहर फिरती रहती है, खेतों में फिरती रहती है। ये देखे आगा साहब ऊपर जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं। ये देखे पाँव पर हाथ, टांगों पर हाथ रखे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं। जब मैं इनको कहता हूं कि खाना कम खाया करें, लेकिन ये खाना कम नहीं खाते। हाँ, और खाना खाकर बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, जिनकी वजह से ये और मोटे हो जाते हैं। वो देखे ऊपर जा रहे हैं आगा साहब। ये देखे आगा साहब ऊपर जा रहे हैं। ये ऊपर का एक और मौसम बड़ा बेहतरीन निजाम नजर आ रहा है, जबरदस्त नजारा नजर आ रहा है। 11 बज गए हैं दिन के। वो देखे ऊपर बादल नजर आ रहा है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। बड़ा जबरदस्त मौसम है। जी आगा साहब। अरफान, इधर से व्यू लो, ये देखो जो जो भैंसे बाहर निकाली थी वो सारी, वो बच्चे कबड्डी खेलने वाले, वो देखे बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। वो पीछे आपको भैंसें नजर आ रही है, वो देखे दूर तक फैली हुई है। ये देखे ये कोई फसल नजर नहीं आ रही, कोई जितनी भी हरियाली आपको नजर आ रही है, ये बारिश की वजह से उगने वाली घास है, जिस पर भैंसें फिरकर आसानी के साथ, मजे के साथ इनको खाती हैं और इनके साथ खूब एंजॉय करती हैं। ये देखे दूर तक भैंसें फैली हुई है, वो देखे आपको नजर आ रही है। ये जितनी हरियाली भी आपको नजर आ रही है, ये बारिश की वजह से उगी हुई घास है। वो देखिए आगा साहब सामने लेट गए हैं। एक तो यार ये काम चोर बड़े हैं और ऊपर से थक जल्दी जाते हैं। जब भी इनको काम बोलो इनको नींद आ जाती है। वो देखे अब कपड़ा मुंह पर लिए हुए आराम से सो गए हैं। मुझे तो इनकी समझ नहीं आ रही। वो देखे इनको अच्छा भला पता है कि इरफान ब्लॉग बना ले आया है, मैंने इनकी हेल्प करनी है, लेकिन ये भागते हैं। फिर वो देखे अरफान, मुझे तंग नहीं करना। अच्छा, अभी तंग नहीं करना। सारी रात सोए रहे हैं, सुबह उठ के सिर्फ पट्टे काटे हैं, भैंसों को खेतों में फिराया है, और मुझे तंग नहीं करना। अरफान, तो मुझे बिल्कुल तंग नहीं करो, मैं बहुत थका हुआ हूँ आज। तो आगा साहब आपको तंग नहीं करना, तो कबूतरों को दाना किसने डालना है मुझे ये भी बता दें आप। वो तो मैंने ही डालना है, लेकिन ये है कि तुम तो अभी आए हो और मैं सुबह 5 बजे से उठ के ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो आगा साहब हम मानते हैं कि यार आप काम भी बड़ा करते हैं, लेकिन मेरी दफा हद हराम क्यों हो जाते हैं यार, ये मुझे बात बता दें। यार वो ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन जब तुम आते हो मैं थका हुआ, तो या तो सुबह सुबह आया करो ना, फिर मजा है बात का। चले तो गाइस आगा साहब थक गए हैं, तो तब तक आगा साहब थक गए हैं, तब तक हम आपको व्यू कराते हैं। वो देखे दूर तक नजर आ रहा है, वो देखे। तो आगा साहब प्लीज आपकी मेहरबानी है यार, हमारे साथ आप वो पिजन के कमरे तक तो चले, उठे यार। चलो यार, तुम ऐसे नहीं बाज आओगे। ये आगा साहब भी ना इतनी सुस्त फैलाते हैं ना, इतनी सुस्ती फैलाते हैं, जिनकी वजह से मुझे भी उबासियां शुरू हो जाती हैं, जमाइयां शुरू हो जाती हैं। लेकिन हमने फाइनली आगा साहब को उठा लिया है। ये देखे आगा साहब चल रहे हैं, वो हमारे पिजन बैठे हुए हैं। अब उनके केज का हमें विजिट कराएंगे, हम उनका पानी चेक करेंगे, उनकी खुराक चेक करेंगे कि वो ठीक है कि नहीं है, खाना उनको वक्त पर डाला है कि नहीं है। वो देखे पिजन सारे नजर आ रहे हैं, हमें देख के भी ये अंदर भागने लगे हैं। वो देखे मुर्गे हैं, वो देखे, और हाँ वो देखे इनका सारा वो दाना खत्म हुआ है। वो देखे इधर भी दाना खत्म हुआ है, पानी है दोनों में। वो देखे इधर भी दाना खत्म हुआ है। कबूतर उड़ीक रहे हैं कि कोई हमें दाना डाले, वो आगा साहब ने भर के आ गए हैं। वो देखे अब हम आए हैं तो हमें याद आया है कि कबूतरों को दाना भी डालना है। वो देखे आगा साहब दाना डाल रहे हैं। कबूतरों का भी ख्याल रखना चाहिए, कल इन्होंने डाला था लेकिन वो खा गए। वो देखें ये आगा साहब इनको डाल रहे हैं।
ये देखे काफी खत्म हुआ था। आगा साहब एक प्याली भरते हैं, दोनों में डालते हैं, लेकिन आज उन्होंने वो जब खाना खत्म हुआ देखा है तो आगा साहब ने दोनों भर लिए हैं। अब दोनों को दाना डालेंगे। वो देखे दूसरे केज रह गया है, दूसरे केज में भी यही दाना डालेंगे और दाना डालकर फिर उनको दोबारा भर देंगे। वो देखे पिजन भी देख रहे हैं इनकी तरफ कि आगा साहब आए और हमें दाना डालें। आगा साहब आएंगे, दाना डालेंगे और हम फिर दूर जाएंगे, फिर ये बाहर निकलकर आराम से उनको खाएंगे। खाना तो वो चट कर गए, उनकी सारी केज खाली है। वो देखे आगा साहब दूसरे पिंजरे की तरफ आ गए हैं। वो देखे आगा साहब दाना डालने लगे हैं उनको। अब भी अंदर जाकर देखेंगे। वो देखे आगा साहब दाना डाल रहे हैं। ये देखे वो देखे गाइस आगा साहब दाना डाल रहे हैं। ये देखे अब फ्री हुए हैं वो कबूतर। जब हम बाहर जाएंगे तो आगा साहब दोबारा इनको पानी डालेंगे और फिर हम दूर जाएंगे तो कबूतर दोबारा आकर खाना खाएंगे। तो गाइस फाइनली आगा साहब हमारे साथ आ चुके हैं। डेरे से हम फार्म हाउस से बाहर आए हैं। आगा साहब कहते हैं आए कुछ नया दिखाते हैं। आज ये जानवरों को बाहर लेकर आए हैं, तो सुनते हैं आगा साहब की जुबानी। और फान आज तुम्हें दिखाते हैं। ये सारी भैंसें बाहर लेके आए हैं। ये इधर फसलों में अपना चारा खुद खाएंगी और ये इधर हम भी थोड़ा बाहर घूम फिर लेंगे। और ये देखो बाहर का नजारा है कि बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। अच्छा, ये सारे बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। तो गाइस मौसम अच्छा बना हुआ है, पसीना नहीं है, गर्मी नहीं है, हवा चल रही है, इसीलिए ये बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। हाँ तो इरफान देखो ये गांव की सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं ना। ये सारे बच्चे अब बीमारियों से दूर रहेंगे। अच्छा, तो आगा साहब कह रहे हैं कि बच्चे सारे कबड्डी खेल रहे हैं। जिन कौमों के ग्राउंड आबाद होते हैं उनके अस्पताल वीरान होते हैं। तो गाइस ये देखे आपको नजर आ रही है भैंसे किस कदर घास उगी हुई है बारिश की वजह से, और ये काफी एंजॉय कर रही हैं। ये देखे वो देखे माशाल्लाह दूर तक भैंसे फैली हुई है, घास ही घास है और ये नजर आ रही है। वो आगा साहब सामने खड़े हैं। तो चले आगा साहब हमें कुछ दिखाना चाहते हैं, उधर आगा साहब के साथ चलते हैं और देखते हैं हमें क्या दिखाते हैं। वो देखे देखने जा रहे हैं। वो देखे आगा साहब इधर आए हुए हैं। ये देखे जानवर कैसे नजर आ रहे हैं। उधर परिंदे पक्षी नजर आ रहे हैं हमें किस कदर घूम रहे हैं। वो देखे सामने घास भी है। ये देखे बारिश की वजह से ऐसी हुई है। ये देखे जबरदस्त। वो वैसे बहुत ही खुश हो रही है। वो परिंदे हमें देखकर उड़ गए हैं। आगा साहब हमें इधर लेकर आए हुए हैं। वो देखे कीचड़ में बैठी हुई है। में बैठी है और ये बड़ी मजे से है अब इस वक्त। ये देखे पानी का जानवर है। जब जहाँ कीचड़ होगा तो ये खुशी महसूस करेगी, खेलेगी वहां। तो ये देखे बच्चों ने कैसे आगा साहब को घेर लिया है कि ये व्लॉग बना रहे हैं और ये मेरी तरफ आ रही थी भैंस। बच्चों ने इनको छेड़ा, मैं डर के इधर आ गया, कहीं मेरे ऊपर चढ़ जाती तो मेरा तो काम तमाम हो गया था। वो देखे वो देखे वैसे बच्चों ने किसी छेड़ दिया है इसलिए वो परेशान हो गई हैं। वो देखे आगा साहब हमें लेकर आए हैं। इधर पक्षी आगा साहब को देखकर ही भाग गए हैं। आगा साहब हमें उधर कुछ दिखाना चाहते हैं। ये देखे आगा साहब इधर ले आए हैं। इनमें सांप, न्योला वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। ये देखे जो हमें आगा साहब सुराख दिखा रहे हैं, ये सुराख काफी गहरे हैं। आगा साहब के बकौल इधर सांप भी हो सकता है, न्योले भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जानवर हो सकते हैं। में मखलूकात रहती हैं। ये था हमारा फाइनली आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, तक के लिए हमको इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।